नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। सीधे ले चलते हैं आपको लखनऊ, जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। विद्यालयों के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ है, एक स्पेशल अपील जो है शिक्षा विभाग ने दाखिल की थी, उसमें 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए और ये भी कहा है कि उनका वो अभिनंदन करते हैं और निश्चय ही उनके भविष्य की मनोकामना जो है अच्छी जो है मनोकामना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का जो आज दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसका स्वागत किया है। इस प्रकार 69,000 जो अभ्यर्थी हैं, युवक हैं, युवती हैं, सभी लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए और ये भी कहा है कि उनका वो अभिनंदन करते हैं और निश्चय ही उनके भविष्य की मनोकामना जो है अच्छी जो है मनोकामना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का जो आज दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसका स्वागत किया है। इस प्रकार 69,000 जो अभ्यर्थी हैं, युवक हैं, युवती हैं, सभी लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। ये भी एक मील का पत्थर होगा जब एक बार में 69,000 टीचर्स की भर्ती एक साथ हो जाएगी। ये आगे आने वाले समय में बेसिक शिक्षा की व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। इस भर्ती के बारे में डिटेल्स आपको अलग से प्रेस के रूप में जारी कर दिया जाएगा। रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वर्किंग ग्रुप की बैठक में, टीम 11 की बैठक में उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार की संभावनाओं के लिए एमएसएमई सेक्टर को, जो औद्योगिक विकास विभाग का एक रीढ़ है, उसको और मजबूत करने की और हर संभव सहायता देने की आवश्यकता है। एमएसएमई सेक्टर ऐसा है जहां रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। छोटे यूनिट्स में, कम इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलता है, जगह जगह रोजगार मिलता है। उसके लिए जो है उन्होंने निर्देश दिया है कि इसमें रोजगार मिले। उद्योगों को, एमएसएमई सेक्टर के विशेष रूप से उद्योगों को और चालू किया जा सके, लेकिन सावधानी पूरी बरतते हुए और सतर्कता बरतते हुए ये जो है निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने आज राजस्व से जुड़े प्रकरणों में भी वृद्धि लाने के लिए जो है निर्देश दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जहां तक भी संभव है जो है राजस्व की वृद्धि के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं राज्य सरकार के अलग अलग सेक्टर्स पे, उन राजस्व की वृद्धि के लिए कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित तमाम ऐसे अन्य कर्मियों को ग्लव्स और मास्क अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाए। यानी जो सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं उसमें कहीं भी जो है कमी ना रहे और प्रोत्साहित करके लोगों को, सबको जो है यथा जहां भी जरूरत हो ग्लव्स और मास्क जरूर दिलाए जाएं। नॉन कोविड अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के संचालन में जो डॉक्टर्स हैं उनके विशेष रूप से बचाव के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रोटेक्शन इक्विपमेंट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। अस्पतालों में मेडिकल इन्फेक्शन से बचा जा सके, इसका प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग ने निश्चित किया है। इस प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पीपीई किट्स, N95 मास्क और जो सैनिटाइजर है पर्याप्त मात्रा में जो है अस्पतालों में उपलब्ध रहे। मुख्यमंत्री जी ने टेलीफोन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श की आज पुनः समीक्षा की। इसको और अधिक बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। एक नई व्यवस्था ई हॉस्पिटल तथा टेलीमेडिसिन सेवाओं को संचालित करने के बारे में उन्होंने दिया है। ई हॉस्पिटल का जो है, जो हम कहते हैं ई लर्निंग, वैसे ई हॉस्पिटल का भी निर्देश उन्होंने दिया है। जो स्वास्थ्य सिस्टम है
उसको और कैसे मजबूत किया जा सके, आज पूरी समीक्षा उस पर आधारित रही है। और लोगों को जागरूक करने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर उन्होंने निर्देश दिया है। आपने कल देखा होगा कि आरोग्य सेतु कोविड ऐप जो है, आयुष विभाग ने जो आयुष कवच जो है ऐप जो है, आयुष कवच कोविड के नाम से जो है नया ऐप आयुष विभाग ने कल जारी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया है। इस ऐप का लोग अधिक से अधिक डाउनलोड करें और जो आयुष के जो माध्यम से जो विभिन्न चीजें जो है जिनका इस्तेमाल करके अपनी क्षमता को मजबूत हम कर सकते हैं, अपनी जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उनको मजबूत कर सकते हैं, उसका जो है लोग ज्ञान लें। ये जो ऐप है लॉन्च करने के पहले ही इसमें कई हजार लोग जो है इन्होंने डाउनलोड किया है आयुष कवच। मैं चाहूंगा कि इस ऐप को आप आयुष कवच अगर टाइप करेंगे तो निश्चय ही आपको जो है प्ले स्टोर्स पर, दोनों एंड्रॉयड पर भी और iOS पर भी ये मिलेगा। इस ऐप से रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी। आयुर्वेद और योग को अपनाकर बीमारी से बचाव की जो है इसमें उपाय दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैसेज भी है और अलग अलग जो चीजें जो है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो क्रियाएं की जा सकती हैं, इसके बारे में आयुष कवच ऐप में दिया हुआ है। ये आरोग्य सेतु के साथ भी जो है लिंक किया जाएगा जिससे कि इसको एक साथ जो है डाउनलोड किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 8 तारीख से न्यायालय परिसर में न्यायालय का कार्य भी जो है एक निर्धारित SOP के तहत जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है उसके तहत न्यायालय का कार्य भी निश्चित होगा, जिसमें सीमित मात्रा में जो है अधिवक्ता गण न्यायालय परिसर के कमरे के अंदर रहेंगे। जो निर्धारित माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है जिला न्यायालयों के लिए भी और उच्च न्यायालय के लिए भी, उसको भी जो है उस प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से संपादित करने के लिए और पूरी सुरक्षा व्यवस्था और जो वहाँ चिकित्सकीय व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। इंफ्रारेड थर्मामीटर रहें, थर्मल स्कैनर रहें और सैनिटाइजर्स रहें और भी जो है उन्होंने निर्देश दिया है। स्टेशनरी की दुकान विशेष रूप से खोलने का निर्देश उन्होंने दिया है। कॉपी, पेंसिल और किताबों की दुकानों का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि दुकान खोलने का निर्देश सामान्य रूप से नई 3 तारीख की जो गाइडलाइंस स्टेट की जारी हैं उसमें खोलने का, स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने का निर्देश है। विशेष रूप से आह्वान मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जो ऑरेंज और ग्रीन जोन हैं उनमें स्टेशनरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, स्टेशनरी की दुकान जो है, किताब, कॉपी, पेंसिल और बुक स्टोर्स जो हैं उनको खोलने की अनुमति दी जाए, ऐसा निर्देश उन्होंने संबंधित जिलों को, जिला प्रशासन और सभी अधिकारियों को दिया है ऑरेंज और ग्रीन जोन में। इसके अलावा मंडियों के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन सघन रूप से करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। क्वारंटाइन सेंटर, शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन को और मजबूत करने का निर्देश उन्होंने दिया है। विशेष स्वच्छता अभियान अब चलाने का नगर विकास विभाग का, ग्राम विकास विभाग का और पंचायती राज विभाग का निर्देश उन्होंने दिया है। श्रमिकों को, प्रवासी कामगारों को दुख समितियों से जोड़ने का कार्य निरंतर अब शुरू हो गया है, इसको भी आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज ही जो है आज की जो स्थिति ट्रेन के आवागमन की है, क्योंकि काफ़ी संख्या में हमारे श्रमिक और कामगार भाई अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, तो लगभग 19 ट्रेनें अभी तक जो है आ चुकी हैं और ये ट्रेनें जो हैं आगरा, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, बरेली, गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज इस तरह के स्टेशंस पे आ रही हैं और आज ही जो है 9 ट्रेनें और आने की संभावना है और लगभग अब तक 38 ट्रेनों की हमने अन्य प्रदेशों की सहमति दे दी है। हाँ, 19 मिलाकर नहीं, 38 ट्रेनों की अनुमति दे दी है नई फ्रेश और 19 आ चुकी हैं, 9 जो है आने वाली हैं आज। तो 18, 19 प्लस 9 प्लस
जो है 38, तो अब कम से कम 67 ट्रेनों का जो है अभी तक जो है कार्रवाई हम लोग के स्तर पर हो गई है। गुजरात राज्य से कई ट्रेनें हमारे पास आ चुकी हैं, 13 ट्रेनें गुजरात राज्य से आ चुकी हैं और इसके अलावा जो है हमारे पास महाराष्ट्र राज्य से भी जो है 4 ट्रेनें आ चुकी हैं। महाराष्ट्र राज्य से हमारी 7 ट्रेनें और आ रही हैं। कर्नाटक राज्य की पहली ट्रेन जो है बेंगलोर से हमारी आज चल चुकी है और ये भी जो है हमारे यहाँ आज लखनऊ जो है पहुंचेगी 2 दिन बाद। पंजाब से हमारी 4 ट्रेनें चल चुकी हैं, 2 जो है करीब के पहुंचने वाली हैं पंजाब से। ये जलंधर से, लुधियाना से चल रही हैं और आगे आने वाले समय में मोहाली से, पटियाला से भी जो है ट्रेनें चालू की जा रही हैं। कुल मिलाकर 9 ट्रेन पंजाब से लाने की अनुमति दी गई है। केरल से भी श्रमिक ट्रेन चलाने का अनुमति अब हमारी तरफ से जा चुकी है। जैसे ही वहां से ट्रेन चालू होंगी तो हम आपको बता देंगे। हरियाणा राज्य से और जो श्रमिक रह गए हैं लगभग 30,000, उनको रोडवेज की बसों से लाने का सहमति हरियाणा और हमारे प्रदेश की हो गई है। 1 दिन के अंदर संभवतः उस कार्य को भी हम शुरू कर देंगे। आज की तारीख में लगभग 10,000 लोगों का एक्सचेंज राजस्थान से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से राजस्थान रोडवेज की बसें, उनकी रोडवेज की बसें और हमारी रोडवेज की बसों से हो रहा है। ट्रेनों से जो है अब तक 19 ट्रेन हमारी आ चुकी 19 ट्रेन हमारे यहाँ ट्रेनें आ रही हैं। हमारा राज्य ट्रेन रिसीव कर रहा है। वो कितने लोग आ चुके हैं ये मानकर चलिए कि एक ट्रेन में लगभग 1200 लोग करीब आते हैं। तो अगर 19 या 20 ट्रेन अगर आ गई हैं तो लगभग जो है काफी संख्या में लोग इससे आ गए हैं। उड़ीसा से भी जो है हम लोग बातचीत शुरू हो गई है। बिहार से भी हमारी बातचीत हो रही है लोगों को एक्सचेंज करने। झारखंड हमारी बातचीत हो गई है। छत्तीसगढ़ बातचीत हो गई है। तेलंगाना से हमारी 2 ट्रेन जो है चालू हो गई हैं। तेलंगाना से जो है हैदराबाद से जो है एक ट्रेन चल रही है लिंगमपल्ली से और एक ट्रेन हमारी चरलापल्ली से चल रही है। एक ट्रेन गोरखपुर आएगी और एक ट्रेन बाराबंकी आएगी। तो काफी मात्रा में ट्रेन जो है हमारे प्रदेश में अब आ रही हैं और आगे इनके आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे जो ट्रेन आ रही है बहुत सुरक्षित रूप से जो है लोगों को उतार के उनका मेडिकल परीक्षण कराकर और फिर उनको भोजन कराकर उनको बसों से उनके निश्चित गंतव्य स्थल यानी उनके अपने गृह जनपद भेजा जा रहा है। गृह जनपद से फिर उनको होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजा जा रहा है। तो एक प्रक्रिया पूरे देश में सबसे ज्यादा संख्या अब हमारे यहाँ ट्रेन की आती चली जा रही है और ये प्रक्रिया भी हमारा प्रदेश बड़ा भी है और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज कैबिनेट में गृह विभाग की निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली जो लागू होनी थी वो भी आज नियमावली का अप्रूवल हो गया है। यानी सार्वजनिक संपत्ति का कहीं से भी अगर जो है नुकसान होता है तो उसकी नियमावली जो है आज लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने ले लिया है। इसका प्रेस नोट आपके लिए अलग से आएगा। माननीय जी, इस नियमावली का नाम है उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020। माननीय मंत्री जी ने आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय जो कैबिनेट के थे उन पर जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं। उसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो नया एक्ट में संशोधन पारित हुआ है उस विवरण के साथ और स्वास्थ्य विभाग के विवरण के साथ माननीय हमारे प्रमुख सचिव साहब जो है उस पर अभी इनपुट देंगे। एक बिंदु मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कोविड के बारे में सूचना विभाग के फेसबुक पेज पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय के जो पेज है facebook.com का जो पेज है उस पर उत्तर प्रदेश कोविड केयर के नाम से अगर आप जो है ऑनलाइन जाएंगे तो आपके उसके चैट बॉक्स में जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए जो भी कोविड संबंधित सूचनाएं हैं वो आपको फेसबुक के चैट बॉक्स पर मिल जाएंगी। तो ये काम जो है आप हमारे चैट बॉक्स पर चले जाएंगे, इसका भी विवरण आपको हमारे सूचना विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। कोविड से संबंधित जुड़ी हुई सभी सूचनाएं जो हैं हमारे फेसबुक साइट पर चैट बॉक्स पर पेज लिंक पर मिल जाएंगी। कृपया इसको जरूर प्रचारित करें जिससे लोग इसकी जानकारी कर सकें। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य। धन्यवाद। प्रदेश में इस समय कोरोना वायरस के जो
एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनका नंबर है 1831 1831। अभी तक जो पूरी तरह लोग उपचारित हो चुके हैं संक्रमण से उनकी संख्या 1080 1080 लोग पूर्णतः उपचारित होकर घर जा चुके हैं। कुल मिलाकर के अभी तक जो संक्रमण के प्रकरण आए हैं वो 2969, ये 67 जिलों से आए हैं, जिनमें से 6 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का केस नहीं है। कुल मिलाकर इसमें 58 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, परंतु अधिकांश लोग या तो अधिक उम्र के रहे हैं या उनको कोई न कोई कोमॉर्बिडिटी रही है। जो सैंपल्स कल लेबोरेटरी में भेजे गए, आप जानते हैं कि इस समय अब 20 प्रयोगशालाएं प्रदेश में जो वायरस के सैंपल्स की जांच कर रही हैं। तो कल जो सैंपल्स भेजे गए उनकी संख्या 3871 और जो प्रयोगशालाओं में कल जो जांच की गई उनकी संख्या 4469। जो पीछे का बैकलॉग है उसको हम लगातार क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है एग्रेसिव टेस्टिंग के लिए, हम सैम्पलिंग बहुत कर रहे थे तो थोड़ा बैकलॉग हो गया था। अब वो जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही, वो बैकलॉग हमारा निरंतर क्लियर हो रहा है। अब तक हमारे प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलाकर के 1,05,501 सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। कल आपको मैंने बताया था कि कल हम लोगों ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया था। 1,05,501 501 105,501। कल भी पूल टेस्टिंग की गई। प्रदेश की प्रयोगशालाओं में 259 पूल लगाए गए, जिनमें से 19 पूल पॉजिटिव आए और 240 नेगेटिव आए। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 1,247 1247 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। इस समय कुल 1,997 1997 पेशेंट्स आइसोलेशन वार्ड्स में एडमिटेड हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड हो या फिर हमारे जो चिकित्सालय हैं उनके आइसोलेशन वार्ड्स हों। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 11,003 लोग इस समय हैं और जो हमारी रिकवरी की परसेंटेज है वो निरंतर बढ़ रही है। नेशनल जो परसेंटेज है रिकवरी का वो 28.71 है, जबकि इस समय उत्तर प्रदेश की रिकवरी का परसेंटेज 36.37 हो चुका है। हमारी रिकवरी निरंतर बढ़ रही है, पेशेंट ठीक होकर के घर जा रहे हैं। आज एक कैबिनेट ने एक इम्पॉर्टेंट अध्यादेश का प्रारूप उन्होंने पारित किया है, माननीय मंत्रिपरिषद ने, जो द उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमिक डिजीजेज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 कहलाएगा। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। एपिडेमिक्स एक्ट 1897 जो केंद्र सरकार का है उसमें हाल में संशोधन किया गया था, और जो हेल्थ के वर्कर्स हैं उनके लिए अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है या उन पर हमला करता है तो उसके लिए उसमें बहुत ही कठोर दंड की व्यवस्था की गई।